तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, यूपीपी का हो या यूपी स्टेट या बिहार, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराते हैं उन सभी में हमें इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं या सिद्धार्थ हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम भी था। बाद में ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध कहलाए और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर क्या बनवाया था? उनके याद में, स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था। स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला चलिए देखें। बुद्ध किस वंश के थे? तो बुद्ध शाक्य वंश के थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पहली महिला जो बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली थी, इनकी मौसी थी कौन? प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो गया था। गौतम बुद्ध का जो है 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गया और 28 वर्ष की उम्र में इनका पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। ठीक है, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह को त्याग दिया, यानी कि घर को 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने त्याग दिया। तो इनके घर जब त्यागे तो उस समय बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 7 वर्ष ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे गौतम बुद्ध। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी बिंबिसार, उदायक और अलार कलाम से। अलार कलाम ही इनके प्रथम गुरु हुए। 35 वर्ष की उम्र में बिहार की उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे और यह बोध गया कहलाया। जो उरुवेला नामक स्थान है वही बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तथा पीपल का पेड़ जो था वो बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाएं? बुद्ध कहलाएं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। और हम अगला देख लेते हैं इसी पे कि पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने दिया था वाराणसी के समीप। कहाँ दिया था? वाराणसी के समीप। वाराणसी के समीप दिया था। और सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया था, यही धर्म चक्र परिवर्तन का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? तो पहला जो उपदेश है तो इससे संबंधित गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और यह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रमुख प्रचार का केंद्र इनका बौद्ध धर्म का जो था वो मगध था और बिंबिसार और उदायन अनुयायी थे इनके। ठीक है, तो चलिए अगला हम नेक्स्ट शुरू दिए हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो है आपके श्रावस्ती में दिए हैं, क्या उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसकी स्थापना की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपका बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। भिक्षुक वो लोग होते थे जो संन्यास ग्रहण करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उपासक वो होते थे जो गृह को त्याग देते थे। तो आइए आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र, अशोक के समय में। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक मिनट। 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया 80 वर्ष की उम्र में। 483 ईसा पूर्व में इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया कुशीनगर में, जो महापरिनिर्वाण कहलाया। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो महाविनिष्क्रमण कहलाया था। और जब इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बुद्ध के निधन के बाद अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया है, स्थापित किया गया है और इन 8 भागों से स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। सबसे बड़ा स्तूप सांची में है। बौद्ध के
3 रत्न हैं बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? तो हो जाएगा आपका बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, ये बैसाख पूर्णिमा है आपका ये। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का प्रमुख ग्रंथ है आपका त्रिपिटक, जिसकी भाषा पाली और ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, बाद में संस्कृत में हो गई है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामासतपाकसिनी है। और धातु के सिक्के सबसे अधिक बौद्ध काल में चलाए गए हैं। धातु के सिक्के सबसे अधिक बौद्ध काल में चलाए गए हैं।